नी मैं जाना जोगी देना कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी देना हो नी जोगी नहीं कोई रूप है रब दा पेस जोगी दा इसनू फबदा इस जोगी मेरा जोड़ा कसिया ए जोगी मेरे मन विच वसिया सच आखा मैं कसम कुराने जोगी मेरा दीन माने इस जोगी मैनू कीता रोगी नी मैं इस जोगी हुण होर न जोगी नी मैं जाना जोगी देना वाह वाह वाह। कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी देना। वाह आप चीफ विप हैं गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब असेंबली में ना, तो ये इकट्ठे करना जब बिल पास हो रहा हो तो वो तो काबू ही नहीं आते एमपीएस, इसकी क्या वजह और कैसे काबू करते हैं फिर आप? नहीं, या किसके काबू आते हैं? हमने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग करनी होती है, सबको ब्रीफ करना होता है और ऑलमोस्ट जो मेंबरान है ये पंजाब का जो हाउस है ये 297 जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और उसके बाद नॉमिनेशन ख़वातीन की रिजर्व सीटें डालकर ये 371 371 का ईवान है। और मैं समझता हूँ कि 206 हमारे मुस्लिम लीग के एमपीएज हैं, इत्तेहादी डाल के हम कोई 245 के करीब हैं और उसी तरह अपोजिशन के 107 के करीब हैं, लेकिन नामुकम्मल हाजिरी उनकी होती है ना हमारी होती है, क्योंकि एमपीज ने 5-6 लाख के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। उनको हल्के में खुशी गमी पे जाना है, उनको सडनली घर के मामलात काम है लेकिन बाहर के मामलात में फुली तौर पर टाइम देना होता है। अपोजिशन से खुश हैं आप? देखिए जी, वो भी हमारे भाई हैं और मोस्टली वो जो उधर हैं वो हमारा हिस्सा कभी होते थे। तो इशू ये है कि आप में से भी तो बहुत सारे उनका हिस्सा होता था। जी ऐसे ही कोई दो राय नहीं है। ऐसा अपनी गल ते सीरियस हो जाना। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि मैं अपोजिशन से तवक्को रखता हूँ कि वो हमारे ऊपर तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए सलाह होनी चाहिए, अवामी इश्यूज को टेकअप करना चाहिए। जब हमारे ऊपर तनकीद करेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर वो कुछ ना करें, सिर्फ शोर मचाएं और एजेंडे की कापियां फाड़ें, तो वो मेरा ख्याल एजेंडा ना आवाम का है, ना उनका जाती है, ना उनके वोटर्स का है, वो उनका कुछ हद तक होता है, उसका फायदा आवाम को नहीं पहुंचता। लेकिन आप लोग भी जब ऑपोजिशन में रहे हैं तो यही सब कुछ हुआ है, डस्ट भी बजे हैं, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ी गई हैं, दस्तावेजात भी फाड़ी गई हैं, हमले तक हुए हैं, तो ये तो फिर नहीं, ये आप बात नहीं कहता कि होना चाहिए हमले, नहीं, मगर लेकिन उसकी एक लिमिट है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि 2018 के बाद मियां नवाज साहब को जिस तरह 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में प्राइम मिनिस्टर हैं और डी सीट कर दिया गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। जो अवाम का मैंडेट लेके आता है 2/3 अक्सरियत, वो नून हो, पीटीआई हो या काफ लीग हो, एनीवन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अवाम मैंडेट दे उसको गवर्नमेंट का हक। बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप कि आपने कहा कि किसी को भी नहीं निकालना। हाँ, नॉट एट ऑल, किसी को नहीं निकालना चाहिए। आशिया साहबा, किस घराने से ताल्लुक है आपका? शाह जी, मेरा एक्चुअली प्रॉपरली हमारी फैमिली में 2-3 सिंगर्स हैं माशाल्लाह, रफाकत अली खान साहब, हुमैरा, और हमारी ये फैमिली है सारी, और फाकत भाई भी मेरे काज़न है। अच्छा। और मेरी गुड लक ये हुई है, खुशकिस्मती, कि जो मेरी शादी हुई वो मैडम नूरजहां के ग्रैंडसन है, उनसे हुई है। अच्छा। उनकी
दादो हैं मैडम नूरजहां, जो मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो शोबिज में नहीं है माशाल्लाह, वैसे वो अपना प्राइवेट बिजनेस वगैरह करते हैं। ठीक है। तो मेरी शादी हुई है इधर रिजवी फैमिली में। तो आपका ये कहना है कि मोहतरमा जो है वो आपकी एक तरह से सास हुई है? नहीं जी, दादी सास। अच्छा ये फरमाइए कि कौन सा गाना वो अपनी दादी का आपसे सुनते हैं? अच्छा, वो एक्चुअली थोड़ा सा म्यूजिक से थोड़े दूर रहे। अच्छा। क्योंकि वो बोर्डिंग में पढ़े। अच्छा। और उसके बाद फिर उनको मतलब दादो उनको तो ये है कि वो दादो थी, लेकिन जो हमारे जैसे लोग उनको प्यार करने वाले हैं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली, हम लोग जो म्यूजिक से रिलेटेड है, मैं नहीं, ओवरऑल हमारी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ म्यूजिक सुना जाता है, आपको पता मैडम नूरजहां का पहला नाम है कोई जी। शक नहीं। तो वो उस रिलेशन से म्यूजिक, बस वो ठीक है दादो का ये गाना, मैं फिर उनको बताती हूँ कि नहीं, दादो का ये गाना, और उनकी वजह से तो आपको पता है आजकल सारे सिंगर्स खा भी रहे हैं, हाँ, कमा भी रहे हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में Yes. भी उनके गाने तो आज तक। हाँ, गजलें हम लोग जरा बैठ के शौक से सुनते हैं। शौक से सुनते मैं हैं। इनके साथ सुनती हूँ बैठ के कि अच्छा? ये सुने, दादो की ये गजल सुने, ये क्या कैसी थी। आखिरी गजल कौन सी सुनाई आपने मुझे? मैं तो घर में शादी चलते फिरते गाती रहती हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो उनकी तो माशाल्लाह बहुत बहुत, आपको तो पता है गजलें तो बाकमाल है। तो उनकी जो ना मिल सके वही वही बेवफा, बेवफा। चलिए यही थोड़ा सा सुना दीजिए। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वही बेवफा, वाह। जो किसी नजर से अता हुई, वो ही रोशनी है ख्याल में। वो ना सके रहूं मुंतज़िर, ये ख़लिश कहाँ की विसाल। क्या बात है। वो ही आँख है मेरे रूबरू, उसी हाथ में मेरा हाथ है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वाह। वो ही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। Cute. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैडम का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद रहा? तू जे मेरे हमेशा कोल रहे, ते मैं दुनिया कैदम पर बाबा दिल दे के दुनिया। तो ये तो गाना बहुत अच्छा है। ये एक पूरा आइडिया था उनका, और मैं समझता हूँ कि मैडम नूरजहां जो बरे आजम एशिया की, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनको अल्लाह ने इज्जत दी, और हमें मान है उन पर। बहुत सही मैडम साहब।